और जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि 26 मार्च 2026 से पहले बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों द्वारा फैलाए गए भ्रम को खारिज करते हुए कहा, नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर रखा, लेकिन भाजपा सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी और एक माह में 500 से ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर जैसे कदम उठाए हैं। अमित शाह ने बस्तर को ओलंपिक का केंद्र बनाने और देश भर के आदिवासियों को यहां खेलों में भाग लेने का न्योता दिया। उन्होंने स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी को देशी उत्पादों का समर्थन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत की, जो 250 गांवों को जोड़ती है, और मुरिया दरबार की पारंपरिक रस्म निभाई। भाइयों बहनों, आज दशहरा महोत्सव के इस शुभ अवसर पर स्वदेशी मेला लगाया है, तब मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवेश जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। प्रवेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और एक वादा और एक दावा उन्होंने किया है, मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसकी वानगी हमें दिखाई देती है वक्त वक्त पर, जब हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिलती है। अभी गृह मंत्री का क्या कहना है कि टारगेट सेट है पूरी तरीके से, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा? देखिए सब निश्चित तौर पे 2 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को जो है वो पहुंचे हुए थे और आज जो है बस्तर के लाल बाग मैदान में उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश से जो है नक्सलवाद खत्म कर देंगे। अपने उद्बोधन में उन्होंने बार बार कहा कि डेडलाइन जो निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से, उस पर लगातार जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, उस पर लगातार सफलताएं जो है जवानों को मिल रहा है। लगातार महीना भर में जो है 500 से अधिक जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं इन 18 महीने में लगभग 500 के आसपास जो नक्सली हैं उसको मार गिराने में हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो कामयाबी जो है हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहें 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन है अमित शाह के द्वारा जो है पिछले दिसंबर में जब बस्तर ओलंपिक के समापन में पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने ये मंच से कहा था कि बस्तर से जो है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे। आज भी उन्होंने जब लाल बाग मैदान में अपने उद्बोधन दे रहे थे तो इस दौरान वो बार बार जो है जिक्र कर रहे थे कि जो डेडलाइन है वो अब समय कम है, ऐसे में अब छत्तीसगढ़ से भी जो है नक्सलवाद खत्म होगा और जो बस्तर की विकास है जिसका अरोड़ा जो है वो नक्सल बनते हुए आते हैं इतने दिन तक, वो अब नहीं होगा। निश्चित तौर पे आने वाले जो 31 मार्च 2026 है उस पर जो है बस्तर से नक्सलवाद जो है खत्म करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है। कहीं इस दौरान जो है बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, लगातार सुरक्षा बलों की वो प्रशंसा कर रहे थे। तो इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, बस्तर पहुंच चुके हैं। क्या गृह मंत्री का फोकस सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करने पर था या फिर छत्तीसगढ़ को और भी बड़ी सौगात देंगे गृह मंत्री?
देखिए ऋषभ, जिस तरीके से आज लालबाग मैदान में उन्होंने अपनी कई कार्यक्रम जो है वो संबोधित करते हुए नजर जी। आए। सबसे पहले तो मां दंतेश्वरी मां का पूजा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। फिर मुरिया दरबार का वहां गए, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद जो है लालबाग मैदान में जो जनसभा को संबोधित जी। करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है वो पैसा दे रही है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के साथ जो है बस्तर के विकास में जो नक्सली बाधा बनते थे वो अब नहीं बनेंगे, क्योंकि जो डेडलाइन निर्धारित किया गया है 31 मार्च 2026, उसके अंदर जो है बस्तर से नक्सल मुक्त करेंगे और बस्तर के विकास में जो है कहीं ना और कहीं सिर्फ बस्तर ही क्यों भागीदारी होगी। प्रोविंस, और केंद्रीय गृह मंत्री ने तो यह भी कहा था कि मार्च 2026 से पूरे देश से लाल आतंक को खत्म कर दिया जाएगा, और उसकी बानगी दिखाई देती है जिस तरीके से हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।